नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक निवेशक है जिनके कंटिन्यू वे में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, हमारे पोर्टफोलियो की 12 बजी पड़ी है, तो क्या सर हम इस फंड को मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है। अगर इस तरीके की आप सोच रख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पोर्टफोलियो में जो भी फंड होता है, अगर कंटिन्यू वे में उसमें गिरावट हमको देखने को मिल रही है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि सेम एएमसी में हम क्या कर सकते हैं, उससे जो बेटर फंड है उसमें हम एसटीपी भी कर सकते हैं और एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो फंड है उनकी इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है वो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखे ना, वो सिमिलर सी हमको देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, जहां पे अगर होल्डिंग्स की बात करें 15 स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक को पिक कर रहा है जिनका वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और फंड मैनेजर को लग रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए भी, एक महीने के लिए भी अगर हमको ये वेल्थ बना के दे सकते हैं, तो उसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इनका जो पी आपको देखने को मिलेगा वो 66.22 का देखने को मिलेगा। और यहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ की जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी वो 35 देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 स्टॉक्स के अंदर हमारा पैसा निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 15 स्टॉक्स है और यहाँ पे 35 स्टॉक्स है, तो सर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो सिमिलर कैसे हो गई? इन्वेस्टमेंट स्टाइल सिमिलर इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो स्टॉक को कैरी करा गया है वो भी अग्रेसिव तरीके से करा गया है। यहाँ का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक को पिक कर रहे हैं जिनका वैल्यूएशन तो पड़ा हुआ है, लेकिन उनका ये विजन है कि भैया इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा हम इसको होल्ड कर सके। अगर 2-3 महीने के लिए भी हमको अच्छा खासा ये वेल्थ बना के दे सकता है, कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में विजन देख के तो सिंपल सा है, बस यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा रहा है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तो हमको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, लेकिन सर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पीई की, तो यहाँ पे भी आपको पीई देखने को मिलेगा 54.26 का। ठीक है, ये पी मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको ये पता पड़े, यहाँ पे 15 स्टॉक का अगर आप देखोगे तो 66 है, यहाँ पे 35 स्टॉक का देखोगे तो 54 है। अगर दोनों के स्टॉक की संख्या को हम सिमिलर कर दें तो यहाँ पे आपको जो पी है वो आपको इक्वल देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है, इसके जो स्टॉक्स हैं वो एक तरीके से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं, इस वजह से क्या है, यहाँ पे डाउनफॉल हमको नजर आ रहा है। मार्केट में जब गिरावट होती है तो ये फंड में गिरावट होती है, लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव वे में रहता है तो ये फंड हमको अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देता है। लेकिन सर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम बात करें, जब भी क्या होता है, इंडिया के इंडेक्स से, ठीक है, उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ये फंड है लार्ज एंड मिड कैप, जो भी एफआईआई जब भी पैसा निवेश करते हैं ना इंडिया के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा निवेश करते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स के करते हैं। और लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? लार्ज कैप की कंपनी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, एफआईआई पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी हमको गिरावट देखने को मिलती है। तो दोनों ही फंड की गिरावट का मैंने रीजन आपको बता दिया है। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे मैं स्विच कर दूं या एसटीपी कर दूं, तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओवर और इनकी अगर ओवरलैपिंग देखोगे तो 20 के आसपास की आपको दिखेगी। ओवरलैपिंग अगर अपन देखें, जैसे ये दो फंड की हमने बता दी, अब आपके पोर्टफोलियो में और भी फंड्स होंगे, अगर दो फंड की ओवरलैपिंग आपकी 20 आ रही है और बाकी के भी आपके फंड से, तो नॉर्मल सी बात है, आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्योंकि ओवरलैपिंग अगर 25% से ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहता है, कहीं ना कहीं रिटर्न पे इंपैक्ट हमको
दिखता है, तो यहाँ पे 20% तो यही दिख गई, तो एक तरीके से ये सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पीबी की, तो यहाँ पे अगर बात करोगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो यहाँ पे इसका जो पीबी आपको देखने को मिलेगा वो 9 के आसपास का देखने को मिलेगा और लार्ज एंड मिड कैप का 7.77 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पीबी क्या बताता है, पीबी ये बताता है कि भैया पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे 15 स्टॉक हैं, वो अपनी बुक वैल्यू से करंट टाइम में मार्केट में कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 9% ज्यादा वैल्यू पे, तो आपको पीबी यही बताया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टॉक बिल्कुल कम से कम है और देख लीजिए पीबी मतलब अपनी जो ट्रेड वैल्यू है उससे काफी ज्यादा अप वैल्यू पे है और यहाँ पे भी अप वैल्यू पे है, लेकिन स्टॉक की संख्या ज्यादा है, इस चीज को देखो, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें शार्प की, तो शार्प यहाँ पे देख लीजिए, ये बताता है आपको शार्प रेशो 1.10 और यहाँ पे है 1.16 का। अब शार्प रेशो क्या बताता है, शार्प रेशो ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वहां पे हमको जितना भी रिटर्न मिल रहा है, एक यूनिट पे हमको जितना भी रिटर्न मिल रहा है उस पे मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है। तो पर यूनिट जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिस्क ये बताता है कि कितना परसेंट का रिस्क लिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पर यूनिट पे ज्यादा से ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया का मार्केट देखिए काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और अभी के टाइम में देखें तो भैया एफआईआई कंटिन्यू वे में बिकवाली कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, एफआईआई का ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इस वजह से पर यूनिट का जो रिस्क है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आ रही है अल्फा की, तो यहाँ पे आपको अल्फा देखने को मिलेगा 4.56 का और यहाँ पे देखने को मिलेगा 10.90 का। अब आप बोलोगे सर पहले तो अल्फा क्या होता है, अल्फा ये बताता है कि कोई भी फंड है वो अपने बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा वैल्यू पे क्या कर रहा है, हमको रिटर्न बना के दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंचमार्क का रिटर्न 10%, ठीक है, और हमको हमारा फंड रिटर्न बना के दे रहा है 12% का, हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। तो बेंचमार्क 10% और हमारा फंड कितना रिटर्न दे रहा है, 12%, तो बेंचमार्क से कितना ज्यादा दे रहा है, 2% है एडिशनल। जितना भी एडिशनल रिटर्न होता है वो आपका कहलाता है अल्फा। अब आप बोलोगे कि सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्फा है वो 5% के आसपास का है और यहाँ पे 9% के आसपास का है, तो सर बेनिफिट तो हमको लार्ज एंड मिड कैप फंड में है, ठीक है, तो सर हम मिड कैप फंड में क्यों निवेश करें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर हम बात करें सन 2023 की 2024 की, तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा था वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। उस तौर पे क्या था, काफी निवेशकों ने यहाँ पे पैसा भी निवेश करा था, लेकिन जब इस फंड के अंदर स्कैम आया था तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा जो मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है, इसके जिस फंड में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई थी वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है। और जो आपको अल्फा बताया जाता है वो जब फंड मार्केट में लॉन्च हुआ जब से लेके करंट टाइम का बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फा आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्कैम के टाइम में बिकवाली किसमें ज्यादा हुई थी, इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या डाउनफॉल ज्यादा हुआ था, काफी निवेशकों ने पैसा निकाला था, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा की परसेंटेज कम देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको अल्फा ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर दोनों ही फंड को कंपेयर करें तो दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी आपको देखने को मिलेगा। हम नॉर्मली क्या होता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में ये सोच के निवेश करते हैं कि हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मीडियम है तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है इसने ऐसा टाइम देखा है, काफी निवेशकों का ट्रस्ट यहां से टूट चुका था, लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए इन्हें क्या करा, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस करा है। और सेकंड तौर पे देखें तो लार्ज कैप में जैसा मैंने बताया एफआईआई पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे गिरावट भी हमको देखने को मिल रही है। दोनों ही फंड अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपका इस तरीके का कंसेप्ट है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को हम लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर दें, एसटीपी कर दें, तो ये चीज सही नहीं रहेगी। आपके पास जो भी फंड है, दोनों में से जो भी फंड है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी स्कैम होते हैं, जो भी करेक्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड को बनाए रखते हो तो फ्यूचर में ये संभावना है कि वो अच्छे से अच्छा कॉर्पस आपको क्रिएट करके दे सके। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंप्लीट डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।